राधे राधे मित्रों, श्री राधे राधे। मैं चेतन भंडारी, श्री बिल्कुल चरणों का सेवक, आज आपके सामने एक विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उस विषय का नाम है डिप्रेशन, जो कब हमारे माइंड में घर कर जाता है हमको खुद पता नहीं चलता, जब तक इसके हम विक्टिम नहीं बन जाते, शिकार नहीं बन जाते। भागा दौड़ी वाली लाइफ, तेज लाइफ, बढ़ते खर्चे, बस चाहे वो खर्चे अपने बच्चों की शिक्षा के हो, घर के हों, या जो बड़े शहरों में रहते हैं, जो किराए घरों में रहते हैं, जो बोझ कॉलोनी में रहते हैं, उनके खर्चे हो। तो कहीं ना कहीं आदमी, कहीं ना कहीं इंसान किसी मोड़ पर जाकर किसी अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। लेकिन साथियों, ये प्रॉब्लम ऐसी है, जब शिकार हो जाता है उसके बाद पता चलता है। पहले बड़ा हल्के को लेता है, ये चिंता नहीं करता, अरे कोई टेंशन नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सूत्र तो ये है, चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। प्रभु पे भरोसा है तो चिंतन करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, ये मानसिक अवसाद जब आपको शुरू हो, आपको लगे आप कुछ भूल रहे हो, आपसे कुछ गलती बार बार हो रही है, आपको सुबह का खाया रात को याद नहीं आ रहा, रात को नींद नहीं आ रही, इसका मतलब ये भी है आपका चंद्रमा खराब है। या अष्टम में है, या चतुर्थ घर में वो राहु केतु के साथ बैठा है, क्योंकि 2.5 दिन की इसकी मूवमेंट होती है, 56 घंटे की। जैसे इसके मूवमेंट से ही ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो ऐसे ही हमारे मन का भी यही वेग होता है। इसीलिए हम कभी खुश होते हैं तो कभी हम नटी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये परमानेंट परेशान कर रहा है, आपकी जन्म कुंडली में ही चंद्रमा आपका निज राशि में बैठा है, या अष्टम का बैठा है, या पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो इसका निदान कराना अति आवश्यक है। क्योंकि चंद्रमा ही वो ग्रह है जिसकी 2.5 दिन की मूवमेंट, 56 घंटे की मूवमेंट होती है। इसको हमेशा स्वस्थ, हेल्दी करना बहुत जरूरी है। ये स्वस्थ तो आपका मन स्वस्थ, आपका माइंड स्वस्थ। तो साथियों, ज़्यादा की इच्छा तो हर एक को होती है। मैं ये नहीं कहता ज़िंदगी में आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन अपने मन को शांत रखते हुए। जब प्रभु ने जन्म दिया है तो कुछ तो हमारा सोचा होगा। आपका जो हमारा काम है 100% अपनी मेहनत करना, हमारा एफर्ट करना, ये सबसे जरूरी चीज़ है। देखिए, इसके लिए कुछ सिंपल से चीज़ें हैं, आपको बताता हूँ, जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन मोड लग रहा है, आपको चिंता को खाई जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, देखिए समय की बात नहीं है, समय बुरा अच्छा आता रहता है। इट्स टाइम ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई बात नहीं है, ज़िंदगी हर एक की कभी भी एक जैसी नहीं जाती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी होते हैं, जैसे हमारे महानायक अमिताभ बच्चन, उनकी लाइफ का भी ऐसा मोड आया था, तो वो भी इस मोड से निकल गए थे। जो मन की मजबूती से खड़े रहते हैं वो आगे निकल जाते हैं। हमने नेगेटिविटी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। भगवान पे भरोसा रखना है, अपने परिवार पे भरोसा रखना है। तो कुछ सूत्र बता रहा हूँ आपको। आपने करना क्या है, आपको आशा से अधिक फल की प्राप्ति होगी। सिंपल उपाय, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए आज के बाद। अगर आपका मन अस्वस्थ है, आपका मन सही नहीं है, तो बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। दूसरा, सोमवार को या पूर्णिमा की रात को चावल, दूध, मिश्री का दान आपने करना ही करना है, या सोमवार को या पूर्णिमा की रात को। इसके अलावा साथियों, 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी में धारण करवाकर इसकी पूजा अर्चना मंत्रोच्चारणा के साथ किसी योग्य ब्राह्मण जी से, आचार्य जी से करवाकर अपने गले में धारण करें सोमवार को। क्योंकि देखिए, जो चंद्रमा है, जो हमारा मानसिक जो क्षेत्र आता है, वो चंद्रमा के अधीन आता है। हमारा मन चंद्रमा है। चंद्रमा
और मन हमेशा चंचल होता है। चंद्रमा है कहाँ पे? चंद्रमा है भगवान शंकर की जटाओं में। तो चंद्रमा को सही करना है तो भगवान भोले शंकर की सेवा कीजिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम चंद्रमस्याय नमः। कोई भी आपको जो पाठ अच्छा लगता है वो आप कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इसके अलावा और उपयोगी ये है कि चंद्रमा जब रात को खुले आसमान में निकलता है तो उसको अर्घ्य दीजिए। नीचे कोई चीज़ रख लीजिए। आपके जो अर्घ्य के देते समय जो दूध जो आप देंगे आपके पैरों मत गिरे। कोई प्लांट हो, गमला हो, नहीं तो बाल्टी हो कोई, उसमें दीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमस्याय नमः, नहीं तो ओम नमः शिवाय नमः। बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा मित्रों, अंगूठा, जो आपका ये अंगूठा होता है और आपकी इंडेक्स फिंगर, ये मुद्रा बनाकर आप 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए अपने इष्ट का पाठ कीजिए। अपने इष्ट का पाठ कीजिए। ये देखिए ऐसे, चाहे वो कृष्ण जी हों, ठाकुर जी, राम जी हों, भोले शंकर हों, या जो आपके इष्ट हैं, इमीडिएटली आपको रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। इमीडिएटली तुलसी माँ के 11 परिक्रमा कीजिए। तुलसी माँ के आगे देसी घी का दिया जलाइए रात को सूर्यास्त के बाद, उससे आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, अब छोटी सी बात करता हूँ कि मुश्किलें ज़िंदगी में किसकी नहीं आती। हम जिन देवी देवता जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन कैसे थे? प्रभु राम बचपन बीत गया गुरुकुल में, जवानी में वापस आए, आते ही वनवास मिल गया। वनवास में ही पिता ही चल बसे। पिता के साथ उनका कुछ हो गया, विमुख हो गए, दर्शन भी न कर सके। एक हिसाब से देखा जाए तो क्या क्या नहीं उन्होंने सहा, लेकिन उनकी मुस्कान कोई नहीं छीन पाया। अब आप कहेंगे कि वो भगवान थे, मैं भी कहता हूँ वो भगवान थे। दुनिया कहती है भगवान है। राम के बगैर तो जीवन की कल्पना करना ही बेमानी है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो मानव चोले में उन्होंने उस काल में जन्म लिया था। नहीं तो चाहते थे एक ही तीर से रावण का अंत कर देते। फिर भी आम मानव की तरह उन्होंने उस शिक्षा का पालन किया, अपनी माता की आज्ञा का, अपने पिता की आज्ञा का, अपने भाइयों से प्यार कैसे किया, अपनी पत्नी का सम्मान कैसे किया, रक्षा कैसे की। अगर ये देखना हो तो मैं देखिए कि मन छोटा मत कीजिए, जैसे उन्होंने नहीं किया। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो वो देखिए, बचपन में ही माता पिता बिछड़ गए, यशोदा मैया के पास आ गए, रात में सारे काम हुआ, नंद बाबा के पास आ गए। पैदा कहाँ पे हुए? कारागर में। बड़े कहाँ पे हुए? उसके बाद वो भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद देखिए कोई एक समय ऐसा भी आया कि द्वारका भी छोड़ना पड़ा। वो विषय और था, कभी आपको फिर बताऊंगा। अपने ही मामा जो कंस, उनका वध करना पड़ा। उसके बाद जो महाभारत की रचना हुई वो तो आपने सबने देखी है। लेकिन जीवन में कितने कष्ट उठाए, कितने ही कष्ट उठाए। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि अगर आप किसी भी इंसान की तरह बनना चाहते हो, चाहे आपका कोई भी रोल मॉडल हो, बेशक वो बॉक्सिंग में हो, एक्टिंग में हो, या किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, खेल में हो, बेशक आपके वो धोनी, MS धोनी साहब हो, सचिन हो, तो आप देखिए उन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की, शुरुआत कहाँ से करी है। हिम्मत को तो हमने कभी छोड़ना ही नहीं है, हम छोड़ सकते नहीं हैं। क्यों?
हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। जब प्रभु ने हमको जीवन दिया है तो हमारे बारे में हमसे बेहतर सोचा होगा। उस परमात्मा पे भरोसा रखिए, अपने मनोबल को बनाए रखें। जैसे मैंने ये बताया आपको, सिंपल ये उपाय कीजिए। ये मुश्किल की जो घड़ी चल रही है अभी 3-4 महीनों से, चाहे वो कोरोना काल की वजह से आर्थिक मंदी हो, लोगों की नौकरियां चली गई, काम बंद हो गए, काम कम हो गए, माल की सप्लाई नहीं आ रही, चिंता मत करें, चिंता मत करें। समय की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, बुरा हो या अच्छा हो, समय बीत ही जाता है। तो जाते जाते मित्रों, मैं आपसे ये आशा करता हूँ, इस मुश्किल घड़ी में भी आप अपना मनोबल बनाए रखेंगे, आपा नहीं खोएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तनाव नहीं रखेंगे। प्रभु सिमरन कीजिए, 100% एफर्ट कीजिए, नए नए इनोवेटिव आइडिया सोचिए कि आपने अगर लाइन चेंज करनी है तो क्या करनी है। योग्य ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली की विवेचना करवाइए। देखिए, विज्ञान अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह, हमारा भी तो ज्ञान है, हमारा भी तो विज्ञान ही तो है ज्योतिष विद्या। हम तो सबसे पहले आपको यही कहते हैं, हमारे किशन जी यही कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो कभी आप सलाह लेनी हो तो कभी भी आप मेरे पर्सनल नंबर पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही समय अवेलेबल होगा आपको जवाब मिलेगा। लेकिन बस आपको जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि हौसला नहीं छोड़ना, घबराना नहीं है। ये मुश्किल घड़ी भी दूर हो जाएगी। हमारे भारतवर्ष में बहुत संकट अभी हैं, आगे भी हमको बहुत जूझना पड़ेगा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं छोड़नी है। दुनिया हमसे हर चीज़ छीन सकती है, दुनिया हमसे हर चीज़ को छीन सकती है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। हिम्मत यहाँ होती है, यहाँ मित्रों, यहाँ पर हिम्मत और यहीं पे प्रभु का विश्वास हो तो कोई चिंता नहीं। इसलिए बोलता हूँ, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। इसी आशा के साथ आप अपनी मानसिक स्थिति को और मजबूत करेंगे, दुगनी ताकत से वापसी करेंगे, हम कुछ करके दिखाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शायद ये मेरी वीडियो किसी ऐसे भाई या ऐसे बहन के काम आ जाए जो अपना हौसला तोड़ के बैठा हो। ये मत सोचिए आप अकेले हो, ये कभी मत सोचिए। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी किसी विषय पर बात करूँगा। आपका अपना चेतन भंडारी, भृगु चरणों का सेवक। श्री राधे राधे मित्रों, श्री राधे राधे।